चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी के जरिए ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी मामले में आज अहम फैसला आ सकता है। इलेक्शन कमीशन का एक पैनल आज इस मामले में फैसला देगा। तीनों लीडरों के ताल्लुक से इसमें फैसला किया जा सकता है। और नाज़रीन, इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी अशरफ काज़मी। अशरफ, आपसे ये पूरा मामला जानना चाहेंगे और क्या कुछ आगे कार्रवाई? देखिए हिना, ये चुनावी समर का मौसम चल रहा है और यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ जरूर बदजबानी की बात सामने लगातार आ रही है। कभी कोई कह देता है कि जबान फिसल गई, तो इसी मामले में जो टिप्पणियां, अलग अलग बयान दिए गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ने हो या अमित शाह की तरफ से भाजपा अध्यक्ष हो या राहुल गांधी हो, इन तीनों लोगों की यहाँ शिकायत की गई। कांग्रेस ने भी की है, बीजेपी ने भी की है। तो इन शिकायतों को लेकर आज यहाँ पे वीकली मीटिंग है पूरे चुनाव आयोग की, जिसमें सीईसी खुद हैं सुनील अरोड़ा और बाकी इलेक्शन कमिश्नर है अशोक लवासा और सुनील चंद्रा। ये लोग बैठे हैं और ये लोग तय करेंगे कि ये जो शिकायतें, चाहे पीएम का जो मुद्दा रहा है कि उन्होंने डिफेंस के जो लोग थे उनका नाम इस्तेमाल किया, सैनिकों के शौर्य का इस्तेमाल किया, बालाघाट को इस्तेमाल किया, जबकि चुनाव आयोग ने इस तरह के बयानबाजी पर प्रतिबंध लगाया था। इसी तरह से राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम है कि वो लगातार चौकीदार चोर है की बात कहते आ रहे हैं, जबकि उनको मना किया गया। अमित शाह के ऊपर भी इसी तरह के इल्जाम है। तो ये जो बदजबानी की बात है, या ये कहा जाए कि जो जबान फिसल गई, जैसा आमतौर पे सभी नेता कहते हैं, चुनाव का माहौल है, इसमें कह दिया जाता है समर, तो उन से बातों को लेकर यहाँ पे ये शिकायतें हैं। और हो सकता है कि आज जो ये पूरा कमीशन बैठा हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह भाजपा अध्यक्ष और राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष की जो शिकायतें हैं उन पर कोई फैसला करे। जी हिना। अशरफ, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कुछ बयानों को लेकर सख्त नाराजगी का भी इजहार किया, कुछ लीडरों के ऊपर पाबंदी भी लगाई है। कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है वो अब सख्त नजर आ रहा है इस तरह की बयानबाजियों को लेकर। बिल्कुल हिना, देखिए चाहे इसमें आप पहले का मामला ले लीजिए, आजम खां हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, मायावती हो, और अभी जो हाल ही में कल जो है गिरिराज सिंह को भी नोटिस दिया गया। तो थोड़ा सा ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ताकत का एहसास जरूर करा रहा है कि क्या है, लेकिन यहाँ पे जो मामला है बहुत हाई प्रोफाइल है। पीएम के खिलाफ शिकायत है, उनके ऊपर कोई फैसला करना है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर फैसला करना है, कांग्रेस अध्यक्ष उनकी शिकायतों को और फैसला करना है। तो ये जो तीन बड़े लोग हैं इन पर की शिकायतों पर फैसला करो। और कोई एक शिकायत नहीं है कि आप ये कहेंगे पीएम के खिलाफ एक शिकायत हो, राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत हो या अमित शाह, यहाँ पे कई शिकायतें। तो कमीशन को हर शिकायत को अलग से स्टडी करना है, उस पर चर्चा करनी है और उसके बाद फिर कोई फैसला आ सकता है। जी हिना। अशरफ, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनावी मौसम है और जो बयानात हैं उनका रुख बिल्कुल बदल जाता है। जब रैली में बात की जाती है तो कहां से कहां बात पहुंच जाती है ये भी नहीं पता चलता और आखिर में कह दिया जाता है, या तो फिर मीडिया के ऊपर थोप दिया जाता है या फिर कह दिया जाता है कि जबान की लर्जिश है। तो इन तमाम चीजों को कम से कम इलेक्शन कमीशन अपने नोटिस में तुला रहा है, ये अहम। बिल्कुल हिना, देखिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बड़े नेताओं पर कार्रवाई की हो, मुख्यमंत्री हैं सूबे के यूपी के योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ चाहे मायावती हो, तो इससे एक साफ संदेश तो जरूर दिया है कि किसी को कुछ भी करने की छूट नहीं है। इलेक्शन कमीशन
के दांत हैं, यानी उसके पास ताकत है, वो कार्रवाई कर सकता है, ये संदेश जरूर दिया है। क्योंकि आमतौर पर होता यही है कि जब कोई सभा होती है तो नेता उस सभा में लोगों का जो जज्बात होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनको देखकर वैसी ही बात करने लगते हैं और कई बार वो कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं और फिर बाद में वो कह देते हैं कि चुनाव का माहौल था, गर्मी थी, राजनीतिक गर्मी, तो उसमें ये जबान से फिसल गई। तो इस तरह की जो कमियां होती हैं उसको अब चुनाव आयोग थोड़ा सा सख्ती से ले रहा है, वो नजरअंदाज करने के मूड में नहीं। इसी वजह से ये पहले नेताओं के ऊपर, जो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, मायावती हो, आजम खां हो, इन सब के खिलाफ या नवजोत सिंह सिद्धू पे कार्रवाई की गई है। तो अब आज क्या करता है, आज चुनाव आयोग बैठा है, क्या वो प्रधानमंत्री के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करेगा, इसी का सबको इंतजार है। जी हिना। अशरफ, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब सिर्फ चंद ही दिन बचे हैं और इलेक्शन जो है उसके बाद खत्म भी हो जाएगा, लेकिन इस बार का इलेक्शन इन मायनों में अलग रहा है कि एक तो बयानात आते रहे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की सख्त कार्रवाई होती रही। क्योंकि आपने भी इतने सालों से बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, हम भी देखते रहे हैं, इस बार का इलेक्शन यकीनन अलग। बिल्कुल, जिस तरह से, जैसे मैंने आपसे कहा कि आयोग के पास ताकत है लेकिन वो कभी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। क्योंकि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, आजम खां हो, मायावती, इनके प्रचार पर बैन लगा दिया गया कि आप प्रचार नहीं करेंगे। तो ये पहले नहीं होता था। ये अपनी ताकत, चुनाव आयोग क्या है, वो क्या कर सकता है, उसका एहसास नेताओं को कराया। जबकि इससे पहले नेताओं को था कि वो कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें, आयोग के बाद में कार्रवाई करेगा, उसको सफाई दे देंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन इस बार आयोग ने चुनाव रहते हुए, क्योंकि 7 फेज है, तो इस जो पहले 4 फरण हुए, इसी फेज में उन्होंने कार्रवाई की। अभी भी 3 फेज बाकी हैं। अगर चुनाव आयोग, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री के ऊपर फैसला करना है, अमित शाह के ऊपर फैसला करना है, राहुल गांधी के, अगर कोई ये फैसला करते हैं तो बाकी के जो 3 फेज हैं उस पर इसका जरूर असर पड़ेगा। जी अशरफ काज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए, तमाम तर चीजें जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए, और इस अहम मामले पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। तो नाजरीन, आज के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।